ये है गोलायथ द क्रिल। इससे ज्यादा लगाव मत लगाइए, क्योंकि आज इस 1 सेंटीमीटर के क्रस्टेशियन की किस्मत इसके 4 करोड़ दोस्तों जैसी ही है, जो है दुनिया की सबसे बड़ी ब्लू व्हेल के पेट में आजीवन कारावास की सजा। चलो उसे बुलाते हैं लवायथा। लवायथा का वजन लगभग 150 मैट्रिक टन होता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी जानवर है। पर वजन के मामले में वो सबसे बड़ी जीव होने के करीब भी नहीं है, जो लगभग 40 लवायथा के बराबर माना जाता है। तो कहाँ हैं ये विशालकाय जीव? यहाँ यूटा में। सॉरी, ये तो बहुत नजदीक है। ये है पैंडो। इसके नाम का मतलब है मैं फैलता हूँ। पैंडो एक क्वेकिंग एस्पेन है, जिसमें लगभग 47,000 आनुवांशिक रूप से समान पेड़ हैं। वे सभी एक ही विशाल जड़ तंत्र से निकले हैं। इसीलिए साइंटिस्ट पैंडो को एक सिंगल ऑर्गेनिज्म मानते हैं। वजन के हिसाब से पैंडो दुनिया के सबसे बड़े जीव का स्पष्ट विजेता है। उसका वजन 60 लाख किलोग्राम है। तो आखिर पैंडो इतना बड़ा हुआ कैसे? आनुवांशिक नजरिए से पैंडो कोई असाधारण पेड़ नहीं है, बल्कि उसका आकार 3 मुख्य कारकों पर निर्भर करता है: इसकी उम्र, इसका स्थान और एस्पेन का सेल्फ क्लोनिंग का अनूठा विकासवादी एडेप्टेशन। पैंडो के इतने बड़े होने की पहली वजह है इसकी पुरातन उम्र। पुरातन मतलब कितने साल, कोई नहीं जानता। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट के मुताबिक 80,000 से 10 लाख साल के बीच। समस्या ये है कि पैंडो की उम्र मापने का कोई आसान तरीका नहीं है। तने के रिंग्स को गिनकर भी हम अधिकतम 200 साल का ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि पैंडो विकास के निरंतर चक्र में है, मरना फिर उगना। हर एक पेड़ औसतन 130 वर्ष जिंदा रहता है, फिर वो गिरता है और उसकी जगह नया पेड़ आता है। दूसरा, स्थान। पिछले हिमयुग के दौरान, जो कि 12,000 साल पहले खत्म हुआ, उत्तरी अमेरिका का अधिकांश हिस्सा ग्लेशियर्स से ढक गया, जिससे एस्पेन्स का विकास रुक गया। अगर कहीं और भी पैंडो की कॉलोनीज रही होंगी तो सब नष्ट हो गई होंगी। पर यूटा में जहां पैंडो था, वहां ग्लेशियर नहीं पहुंचे। यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है, जिसकी वजह से पैंडो लगातार बढ़ते रहे। इसके पत्ते और तने भी गिरते रहते हैं, जो क्लोन्स की अगली जेनरेशन के लिए न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, जो हमें पैंडो के साइज के तीसरे कारक की तरफ लाता है, क्लोनिंग। एस्पेन्स में दोनों तरह के प्रजनन होते हैं, लैंगिक प्रजनन जिसमें नया पौधा बनता है, और दूसरा है अलैंगिक प्रजनन जिसमें क्लोन बनता है। वो लैंगिक प्रजनन तब करते थे जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती थीं। ऐसे में सर्वाइव करने का बेहतर तरीका है जगह बदल देना। पेड़ खुद तो नहीं, पर उनके बीज जगह बदल सकते हैं। कुछ हजार या लाख साल पहले पैंडो भी इस दुनिया में हम सबके जैसे ही लैंगिक प्रजनन के द्वारा ही आया। हवा या किसी पॉलिनेटर ने इसके एक पेरेंट्स के फूल से पराग कण को दूसरे तक पहुंचाया, जहां स्पर्म सेल ने एग को फर्टिलाइज किया। फूल फल बने और उनके खुलने से सैकड़ों छोटे और हल्के बीज हवा में बिखर गए। उनमें से एक बीज हवा के जरिए एक नमी वाले इलाके में पहुंचा, जो आज यूटा है। यहाँ इसकी जड़ें बनी और पैंडो का पहला तना विकसित हुआ। कुछ ही सालों में पैंडो इतना विकसित हो गया कि वो अलैंगिक प्रजनन करने लगा। अलैंगिक प्रजनन या क्लोनिंग तब होते हैं जब परिस्थितियां विकास के लिए अनुकूल होती हैं। एस्पेन्स की जड़ें मिट्टी के नीचे दूर तक फैली होती हैं, जो खुद भी अंकुरित होकर नया पेड़ बना सकती हैं। जैसे पैंडो बढ़ता और फैलता जाता है, हमारे पूर्वज भी ऐसे ही थे। गुफाओं में पेंटिंग करने वाले शिकारी लोग जो हिमयुग सरवाइव कर किसी तरह उत्तरी अमेरिका पहुंचे, मिस्र और मेसोपोटामिया में सभ्यता बनाई, युद्ध लड़े, जानवरों को पाला, जंगें लड़ी, देश बनाए, मशीनें बनाई, इंटरनेट का आविष्कार किया और जंग लड़ने के नए नए तरीके ढूंढे। पैंडो कई सदियों तक मुश्किल जलवायु और जमाने वाली ठंड को झेल कर बचा रहा, पर यह शायद हमसे ना बच पाए। इनके मरते पेड़ों के मुकाबले नए पेड़ों का विकास बहुत धीमे हो रहा है, जिससे ये लुप्त होने की कगार पर है। वैज्ञानिकों ने इसके 2 मुख्य कारण बताए हैं। पहला ये कि हमने पैंडो को आग से वंचित कर दिया है। आग में जंगल में जलने के बाद भी एस्पेन की जड़ें बची रहती हैं
और फिर ज्यादा तेजी से हजारों की संख्या में जमीन से फूटकर अंकुर निकलते हैं। दूसरी बात, हिरन और खच्चर जैसे चरने वाले जानवरों के झुंड, जिनके प्राकृतिक शिकारियों को हमने लगभग लुप्त कर दिया है, वो इसके नए पौधों को खा जाते हैं। अगर हमने दुनिया के सबसे बड़े जीव को खो दिया तो हम एक वैज्ञानिक खजाना खो देंगे, क्योंकि पैंडो के तने जेनेटिक रूप से समान हैं। वृक्ष माइक्रोबायोम से लेकर वृक्ष विकास दर पर जलवायु के प्रभाव तक हर चीज के अध्ययन में इसका इस्तेमाल नियंत्रित सेटिंग के तौर पर कर सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि हम पैंडो को बचा सकते हैं। उसके लिए हमें क्षेत्र में पशुओं की चराई कम करनी होगी और कमजोर नए पौधों की सुरक्षा करनी होगी। पर इसकी शुरुआत हमें आज ही करनी होगी, क्योंकि हमारी प्राकृतिक दुनिया के कई अन्य अजूबों की तरह अगर ये लुप्त हो गए तो फिर शायद इनकी वापसी में सदियां लग जाएं। प्रकृति की सुरक्षा और बचाव दुनिया के हर देश, हर कंपनी और समाज का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए आपको तत्काल कौन से ठोस कदम उठाने चाहिए, ये जानने के लिए विजिट करें ed.ted.com/earthschool।